दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा इमारत अब तक की सबसे ऊंची इमारत है। इस इमारत के बनने से पहले कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि इतनी ऊंची इमारत कभी बनाई भी जा सकती है, मगर कई मजदूरों और इंजीनियरों की सूझबूझ और मेहनत की वजह से दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को खड़ा करने का काम पूरा हुआ था। बुर्ज खलीफा को बनाने की शुरुआत 6 जनवरी 2004 के दिन हुई, जब दुबई के प्रॉपर्टी डेवलपर ईमार ने बुर्ज खलीफा की डिज़ाइन की जिम्मेदारी अमेरिका की आर्किटेक्ट कंपनी स्किडमोर ओविंग्स और मेरिल को दी। इसी कंपनी के आर्किटेक्ट एड्रियन स्मिथ को बुर्ज खलीफा का डिज़ाइन बनाने की जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन का काम साउथ कोरिया कंपनी सैमसंग C&T कॉरपोरेशन को दिया गया। सैमसंग C&T कॉरपोरेशन कंपनी ने इसके पहले टाइपी 010 नामक टावर का भी काम कर चुकी थी, जो कि बुर्ज खलीफा के पहले दुनिया की सबसे लंबी इमारत थी। बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन के सबसे बड़े काम को करना अकेले सैमसंग C&T कॉरपोरेशन के बस का नहीं था, इसलिए इस कंपनी ने बेल्जियम की बेसिक्स और UAE की अरब टेक कंपनी को भी अपने साथ इस काम में ले लिया। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि साल 2004 में जब बुर्ज खलीफा का बेस बनना शुरू किया गया, तब तक तो इस टावर का पूरा डिज़ाइन भी तैयार नहीं किया गया था। कंस्ट्रक्शन के काम के साथ बुर्ज खलीफा का डिज़ाइन का काम भी किया जा रहा था। कंस्ट्रक्शन के 3 साल के भीतर ही बुर्ज खलीफा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया। दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। बादलों को चीर कर निकलने वाली 2716 फीट ऊंची इस इमारत पर 114 अरब रुपयों का खर्च आया था। महज पैसों की लागत के लिए नहीं, बल्कि ये इमारत इंजीनियरिंग के इतिहास में सबसे खूबसूरत कारनामा माना जाता है। इस खूबसूरत इमारत को बनाने में इंजीनियरों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, आगे इस वीडियो में जानेंगे। बुर्ज खलीफा को बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज था इस इमारत के कंस्ट्रक्शन के काम को समय पर पूरा करना। इस इमारत को बनाने के लिए इंजीनियरों को महज 6 साल का समय दिया गया। इन 6 सालों में से 3 साल तो इतनी बड़ी इमारत की डिज़ाइन बनाने में निकल जाने थे। अगर इसमें 3 सालों का इंतजार करते तो बाकी के 3 सालों में इमारत खड़ा करना लगभग नामुमकिन हो जाता। यही कारण है कि इसके कंस्ट्रक्शन का काम डिज़ाइन बनने से पहले ही शुरू कर दिया गया और इसके साथ साथ डिज़ाइन का काम भी जारी रहा। आमतौर पर बड़ी इमारतों की बुनियाद बड़े बड़े पत्थरों पर डाली जाती है, मगर जिस जगह पर बुर्ज खलीफा बनना था उसके नीचे रेतीले और छोटे छोटे पत्थर मौजूद थे। इससे निपटने के लिए साइंस के एक मूल सिद्धांत फ्रिक्शन को इस्तेमाल किया गया। बुर्ज खलीफा की बुनियाद 192 सॉलिड स्टील पाइल्स पर खड़ी की गई, जो 50 मीटर जमीन के अंदर खोदी गई है। पूरे बुर्ज खलीफा का वजन इन्हीं 192 सॉलिड स्टील पाइल्स पर बराबर वितरित किया गया है। साथ ही इस ऊंची इमारत को बनाने के लिए पहली बार बैटरेस स्ट्रक्चर के रूप में बनाया गया। कंस्ट्रक्शन टीम एक के बाद एक फ्लोर बनाती गई, मगर थोड़ा ऊपर जाते ही इनको एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा। जिस कंक्रीट का मिक्सर ये लोग तैयार करके ऊपर ले जाते थे, वे ऊपर जाते ही सूख जाता था। इसका सिर्फ एक ही उपाय था और वो था कंक्रीट सक्शन सिस्टम। बुर्ज खलीफा के नीचे से लेकर ऊपर तक मोटे मोटे पाइप इंस्टॉल किए गए, जिसके जरिए कंक्रीट को ऊपर के फ्लोर तक पहुंचाना था। ये कोई छोटा काम तो था नहीं। बुर्ज खलीफा में लगने वाले कंक्रीट का कुल वजन करीब 1 लाख हाथियों के वजन के बराबर था और इतना ज़्यादा कंक्रीट ऊपर तक पहुंचने के लिए पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर पंप मंगवाए गए। कंस्ट्रक्शन के अगले 3 सालों में बुर्ज खलीफा के 140 फ्लोर बन चुके थे और इसके साथ ही बुर्ज खलीफा ने दुनिया के सबसे ऊंची इमारत का खिताब जीत लिया था। इसके बाद मटेरियल ऊपर पहुंचाने के लिए जिन क्रेनों का इस्तेमाल किया जा रहा था, वो महज 120वें फ्लोर तक ही पहुंचाने की काबिलियत रखती थी। इन्हें इस्तेमाल करने वाले ऑपरेटर ने भी इतनी ऊंचाई पर काम करने से मना कर दिया था। इसके लिए बाद में पूरी दुनिया से अलग अलग देशों से क्रेन ऑपरेटरों को दुबई बुलाया गया। ये ऑपरेटर अलग अलग जुबान बोलते थे, मगर इनमें एक ही चीज़ सामान्य थी और वो ये थी, इन्हें ऊंचाई से डर नहीं लगता था और ये क्रेन ऑपरेटर दिन में 12-12 घंटे तक काम किया करते थे। यहाँ तक कि कभी कभी तो क्रेन में ही सो जाते थे।
बुर्ज खलीफा को लॉन्च करने के लिए महज 2 साल ही बचे थे। सारे फ्लोर का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका था, मगर ग्लास पैनल का काम अभी शुरू भी नहीं हुआ था। बुर्ज खलीफा में कुल 24,000 विंडो पैनल्स लगाने थे। जब ग्लास पैनल लगाने की बारी आई तो उनको लगाने से इमारत के अंदर का टेम्परेचर दुबई की कड़कती गर्मी और ऊंचाई की वजह से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता था। अगर इस ग्लास पैनल को लगाया जाता तो इमारत को ठंडा करने में 10 गुना ज़्यादा बिजली खर्च होती। इस मुश्किल का हल ढूंढते ढूंढते 18 महीने यूं ही गुजर गए। आखिरकार जॉन जरफा नामक इंजीनियर ने इसका हल निकाल ही लिया, जो काफ़ी महंगा था। जॉन की पेशकश कबूल की गई क्योंकि इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसके बाद जॉन ने एक खास किस्म का ग्लास तैयार किया जो सूरज की रोशनी से निकलने वाली यूवी किरणों को वापस रिफ्लेक्स कर देता था। इस एक गिलास को बनाने के लिए $2,000 थी और ऐसे 24,000 पैनल बनाने थे। 3 अरब 60 करोड़ के खर्चे में बनने वाले इन ग्लास को बनाने के लिए एक अलग से फैक्ट्री बनाई गई, जिसमें सिर्फ यही ग्लास पैनल बनाए गए। सिर्फ 4 महीनों में ही ये ग्लास पैनल बनकर तैयार हो गए। कंस्ट्रक्शन के आखिरी साल में बुर्ज खलीफा में पानी, गैस और बिजली का सारा काम हो चुका था, मगर बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर का काम अभी भी बाकी था, जिस पर एक सॉलिड स्टील का पाइप लगाना था, जिसकी लंबाई 136 मीटर की थी और वजन 350 टन था। दुनिया में ऐसी कोई क्रेन नहीं थी जो इतनी बड़ी और वजनी स्टील के पाइप को बादलों के भीतर ऊपर बुर्ज खलीफा के टॉप पर रख सके। मगर समय नहीं था और किसी भी तरह इस काम को अंजाम भी देना था। आखिरकार फिर एक बार इंजीनियरों ने अपनी काबिलियत दर्शाई और इस लंबे और वजनी स्टील के पाइप को बुर्ज खलीफा के अंदर ही टुकड़ों में बनाने का फैसला किया। इसके बाद इस पाइप को छोटे छोटे हिस्सों में बनाया गया और बुर्ज खलीफा की चोटी पर इसे स्थापित किया गया। बुर्ज खलीफा बनकर तैयार तो हो गया, मगर सालों से कंस्ट्रक्शन की धूल मिट्टी की चादर ने इसे ढक रखा था। इसे बाहर से पॉलिश करना बेहद जरूरी था। इस काम के लिए वर्करों को रस्सी से लटककर 24,000 विंडो पैनल को बाहर से पॉलिश करवाया गया। यही काम आज भी इसी तरह कराया जाता है। आखिरकार बुर्ज खलीफा 1 अक्टूबर 2009 को बनकर तैयार किया गया और आधिकारिक तौर पर 4 जनवरी 2010 को इसकी ओपनिंग की गई। दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा इमारत की ऊंचाई 828 मीटर है, जो कि एफिल टावर की तुलना में लगभग 3 गुनी है। इस इमारत में 163 मंजिलें हैं। बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन के काम में 12,000 वर्कर्स एक साथ काम किया करते थे। इस इमारत में 24,000 ग्लास पैनल लगे हुए हैं, जिनका वजन 35A 380 हवाई जहाज़ों के वजन के बराबर है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट बुर्ज खलीफा में मौजूद है। बुर्ज खलीफा में लगी हुई एलिवेटर दुनिया की सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट कहलाती है। इस इमारत में लगभग 35,000 लोगों के एक साथ ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। बुर्ज खलीफा के नाम 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज हैं, जिसमें विश्व की सबसे ऊंची फ्री स्टैंडिंग इमारत, सबसे तेज और लंबी लिफ्ट, सबसे ऊंची मंजिल, सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल, सबसे ज्यादा मंजिल और सबसे ऊंचे रेस्टोरेंट भी शामिल है। यह इमारत इतनी ऊंची है कि आप इसे 95 किलोमीटर की दूर से भी देख सकते हैं। इस इमारत की लिफ्ट करीब 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। इसके 76 फ्लोर पर विश्व का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल है और 122वीं मंजिल पर एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। इसकी 158 मंजिल पर विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद भी मौजूद है और 144 मंजिल पर दुनिया का सबसे ऊंचा नाइट क्लब भी मौजूद है। इस इमारत का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनाया गया है कि इसके टॉप फ्लोर पर तापमान ग्राउंड फ्लोर के मुकाबले 15 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। यह बात भी दिलचस्प है कि निर्माण के समय इस इमारत का नाम बुर्ज अल दुबई था, मगर इसे बनाने के लिए फाइनेंस में मदद करने वाले संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जयाद बिन सुल्तान अल नहयान के सम्मान में उद्घाटन के वक्त इसका नाम बुर्ज अल दुबई से बुर्ज खलीफा कर दिया गया। इसके 24वें फ्लोर पर एक अवलोकन डेक भी बनाया गया है, जिस पर से टेलीस्कोप के जरिए पर्यटक पूरी दुबई का नज़ारा देख सकते हैं। तेज हवाओं के दौरान इसके दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर की फ्लोर पे बहुत तेज हवाएं चलती है,
जिस जगह पर अभी बुर्ज खलीफा मौजूद है उस जगह पर पहले एक मिलिट्री हेडक्वार्टर हुआ करता था। ये वो इमारत है जहां से सूरज को ढलते हुए 2 बार देखा जा सकता है, एक बार तो ग्राउंड फ्लोर से और दूसरी दफ़ा टॉप फ्लोर से। दुनिया की सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट के अलावा इस ऊंची इमारत में 160वें मंजिल तक कुल 2909 सीढ़ियाँ मौजूद है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें, तब तक के लिए जय हिंद।